अब तो लड़कों ने हद कर दी, पीले रंग के कुर्ते पजामों में हल्दी की रस्म। अब वो बैठा नेकर में, कच्छे में बैठा। बोलो भाई, कच्छे में तो बैठा होता। क्या बना दिया शरीयत का मजाक कैसा बना दिया। इस्लाम कहता है, मेरे आका की शरीयत कहती है, नाफ से लेकर घुटनों तक ये मर्द के लिए सतरे औरत, इसका छुपाना जरूरी। हर हाल में इतना हिस्सा तो छुपाना ही पड़ेगा। मगर ये नेकर पहन के बैठा है और भाभियां इतनी बेगैरत बेशर्म हो गई, वो इस नेकर बास के आकर हल्दी लगाने फैल गई। हल्दी लगा। बच्चा पैदा हुआ, परवरिश किस तरह से होगी, तरीका मेरे मुस्तफा ने सिखाया। परवरिश के साथ उसे इल्म देना कितना जरूरी है, इल्म सिखाना कितना जरूरी है, इस पर मेरे हुजूर ने मुतअद्दिद मकामात पर अपनी उम्मत को आगाह फरमाया। फिर जवानी की दहलीज पर जब वही बच्चा कदम रखे तो फिर उसकी जवानी कैसी हो, ये सलीका भी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया। फिर उसकी शादी का मौका आए तो शादी किस तरह से हो, क्या अंदाज हो, ये तरीका भी मेरे हुजूर ने सिखाया है। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, ए बच्चों, या तो बैठो या एक बार चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना। तवज्जो है आप हजरात की। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक मुकम्मल जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये सलीका बारगाहे मुस्तफा से हम गुलामों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की प्यारी जिंदगी का जिक्र किया। मैं सिर्फ दो तरीके हुजूर, दो चीजें हुजूर की जिंदगी के सामने रखूंगा आपके। एक तो पहले ये बताऊंगा कि हुजूर की जिंदगी है कितनी प्यारी और अल्लाह ताला हुजूर से प्यार कितना करता है। और एक बात ये कि हुजूर की जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें जन्नती बनाने के लिए मेरे हुजूर ने वो तालीमात इरशाद फरमाई हैं और अपने अमल से भी हमें बताया है। हम हुजूर से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। सारे लोग मोहब्बत करते हैं ना अपने आका से। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मुसलमान अपने आका से प्यार करता है, सब मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत ऐने ईमान है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत इस दर्जा जरूरी है कि मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका ने फरमाया, तुम में उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता कि कायनात की हर शय से ज्यादा मुझे प्यार ना करने लगे, महबूब खुदा से मोहब्बत ना करने लगे। ऐने ईमान है हुजूर की मोहब्बत। हम सारे सुन्नी मुसलमान हुजूर से प्यार भी करते हैं और हुजूर की सीरत को भी अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं। और किस अंदाज में प्यार करते हैं, वो अंदाज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत ने अता किया है। चलिए वहीं से बात शुरू करते, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और ज़रा बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, तज़मीन
के अशार हैं, इसमें मिसरे लगे हुए हैं, मगर मेरे इमाम का कलाम है। क्या खूबसूरत बातें हैं, सुने आप तड़प जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, हुजूर ही की जात है ना कि हुजूर फर्श से अर्श पर गए। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले। तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और शेर पेश करता हूँ, सुने। अगर समझ में आ रहा है तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और नहीं समझ में आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपकी मर्जी। शेर पेश करता हूँ, सुने मेरे हुजूर की शान सुने। है बेमिसल तेरा करम जाने है बेमिसल तेरा, है बेमिसल तेरा करम जाने इज्जत, गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत, है बेमिसल तेरा करम जाने इज्जत, गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत। वो गुलशन हो सेहरा हो दरिया के परवार, वो गुलशन हो सेहरा के दरिया या परवार, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। बदों पर भी बरसात बरसाने वाले, बदों पर भी बरसात बरसाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदों पर भी बरसात बरसाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। और शेर मुलाहिजा करें, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्ला, जहन्नम में नाम उसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा
चश्मे आलम, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक यकीनन हुजूर की बारगाह से मिलती है। एक तो ये झूठी चमक है जिसमें हम लोग मगन रहते हैं। मैं चमक जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे जाने, मेरी चमक नजर आए। तो चमक कैसे नजर आए? कपड़ों से नजर आए, मकान से नजर आए, गाड़ी से नजर आए। एक चमक ये है, और एक चमक वो है कि जिस्म पे लिबास फटा हुआ है या टाट का लिबास है या लिबास ही नहीं है, मगर उल्फते मुस्तफा से उसकी पेशानी में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई है। एक वो चमक है। अब वो चमक क्या है? चार मिसरों से बात को शुरू करता हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। एक उजले कपड़ों की चमक, एक अलग चमक। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। एक चमक ये कि इंसान अपने कपड़ों से महसूस हो नजर आए। सफेद चमकदार कपड़े, किरदार पे चाहे जितने दाग हो, कपड़े चमकदार हो, लोग कहते हैं वाह ये आने वाला आ रहा। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, किरदार की चमक जरूरी है। जिस्म के कपड़ों में चमक हो या ना हो, लेकिन किरदार में चमक का होना जरूरी है। आपकी बातों से पता लगे कि आपने ताजदारे मदीना की बारगाह से चमक पाई है। आपका लिबास भले ही गंदा हो, मगर किरदार गंदा नहीं होना चाहिए। किरदार साफ हो, अखलाक बिल्कुल शफाफ हो, गुफ्तार बिल्कुल निराली हो, उम्दा हो, पाकीज़ा हो। ऐ मेरे अजीजों, आओ जरा देखो, ताजदारे मदीना की जिंदगी पे नजर डालो। गुफ्तार भी पाक है, मेरे आका का किरदार भी पाक है, मेरे मुस्तफा की सीरत भी पाकीज़ा है। ताजदारे मदीना की जिंदगी निराली है। वो जिंदगी है मेरे आका की जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ताजदारे मदीना की जिंदगी आपके मेरे लिए नमूना है। मेरे अजीजों गौर करो, मार्केट के अंदर जब कोई नई चीज आती है तो पहले उसका नमूना आता है, पहले उसका सैंपल आता है, उसको पहले देखा जाता है, पहले उसको समझा जाता है कि वाकई इसमें कितना दम है। फिर उसी को देखकर उस नमूने के मुताबिक, उस सैंपल के मुताबिक बाकी उसकी चीजें
तैयार की जाती है या बाकी उसका ऑर्डर तैयार किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी नमूना है, ताजदारे मदीना की जिंदगी नमूना है। तो अब बाकी जिंदगियां जो उम्मतियों की हैं, जरूरी हो गया उस नमूने को देखकर इन जिंदगियों को वैसा ही बनाया जाए। आका की जिंदगी नमूना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी जानते हो, अगर किसी को आलिम बनना है तो वो किसी आलिम के पास जाएगा, क्योंकि आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना है। अगर किसी इंसान को कारोबार करना है वो किसी कारोबारी के पास जाएगा, किसी ताजिर के पास जाएगा, क्योंकि ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना है। अगर कोई किसी को हुनर सीखना है तो वो किसी हुनर वाले के पास जाएगा, क्योंकि उसके लिए इसकी जिंदगी नमूना है। अगर किसी को मास्टर बनना है वो मास्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी इसके लिए नमूना। अगर किसी को वकील बनना है तो वो वकील के पास जाकर कचहरी में बैठेगा, क्योंकि वकील की जिंदगी वकील के लिए नमूना। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टरों से राबते रखने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर की जिंदगी डॉक्टर के लिए नमूना होती है। एक सब्जेक्ट है, एक डिपार्टमेंट है, उस एक सब्जेक्ट में, उस एक डिपार्टमेंट के अंदर, उस एक डिपार्टमेंट के लोगों की जिंदगी उन्हीं के लिए नमूना हुआ करती है। लेकिन आओ जरा मदनी करीम आका की जिंदगी को देखो। ताजिर अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देखे, आका ने तिजारत करके बता दिया, ऐ तिजारत करने वालों मेरी जिंदगी को देखना, मेरी सीरत को देखना, मैं तुम्हें शाम के बाजारों में तिजारत करता नजर आऊंगा, मेरा तर्ज तिजारत देखना, फिर तुम तिजारत करना, फिर तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी तुम्हें खुद पता लगेगा कितना बड़ा नमूना है। हुजूर की जिंदगी सबके लिए नमूना, हुजूर की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, फाजिल के लिए नमूना, आम इंसान के लिए नमूना, कोई मजदूर है उसके लिए भी नमूना। मुकम्मल मेरे हुजूर की जिंदगी उम्मत को सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने जब शादी की तो शादी करके उम्मत को सिखा दिया शादियां कैसे करना है। आका ने पहली शादी की उम्र 25 साल और जिनके साथ की उनकी उम्र 40 साल। आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं, कितनी रस्में होती हैं बोलो? बहुत रस्में। हमारे यहाँ औरतों का एक अलग रजिस्टर है, वो शादी ब्याह के मौके पे खुलता है, वो उसमें से फिर रस्में बताती हैं कैसे कैसे रस्में अदा करनी है। 3 दिन पहले क्या होगा, 2 दिन पहले क्या होगा, फिर शादी वाले दिन क्या क्या होना है। बल्कि इससे पीछे जाओगे ना तो रिश्ता जब से शुरू होता है तब से वो शुरू कर देते। रिश्ता जब देखने जाओगे कैसे वहां के क्या मामलात होंगे, दूर से आवाज नहीं लेता, बस पास से लेता। देखने जाओगे तब क्या हालात रहेंगे, फिर वहां पे रसूमात का इतना दखल है, इतना दखल है कि पूछो मत। आओ मेरे अजीजों, आप और हम मुसलमान हैं, मुस्तफा के उम्मती हैं, ताजदारे मदीना के गुलाम हैं। तुम्हारे मेरे आका ने आपको और मुझे रस्में नहीं दी, दस्तूर दुनिया के ये जो आज तुम्हारे मेरे सामने हैं, ये फजूल के रस्म और रिवाज आका ने नहीं दिए, बल्कि मुस्तफा ने आपको और मुझे प्यारी शरीयत अता फरमाई है। कैसी प्यारी शरीयत है, खुदा की कसम मुस्तफा की शरीयत। आकाए कायनात ने शादी के मौके पर
बता दिया। पहले तो निकाह की फजीलत बयान की फरमाया। निकाह मेरी महबूब तरीन सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है। आका ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। क्या फरमाया हुजूर ने? निकाह मेरी बोलो भाई। सुवार के लोगों को बोलना तो आता ही होगा, गूंगे तो नहीं होंगे ना। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया मंडा करना मेरी सुन्नत है। हुजूर ने ये तो कहीं नहीं फरमाया कि शादियों के मौके पर ये हल्दियां थोप लेना ये कोई मेरी सुन्नत है, ये रिवाज बना लेना। फिर पीले पीले रंग के कपड़ों में देखो तुम तमाम लड़कियां, अब तो लड़कों ने हद कर दी, पीले रंग के कुर्ते पजामों में हल्दी की रस्म। वीडियो वाला आ गया, वीडियो बना रहा, डीजे बज गया उस दिन भी। क्या है भाई, आज हल्दी है, हल्दी में डीजे से तो दिल ही नहीं भरता है। हर मौके पर नाचना गाना, नाचना गाना, नाचना गाना, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना आम कर दिया हल्दी की रस्म को। एक पूरा बड़ा फंक्शन हो गया, खाना बनने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, मेहमान आने लगे, हल्दी की रस्म अदा होगी। पीला ही पीला कपड़ा, पीला ही पीला, जैसे पीले सरसों के खेत नजर आते हैं ना। घरों में देखो तमाम पीला ही पीला माहौल है। फूल भी हैं तो गेंदे के आ रहे हैं उस दिन पीले। सारा माहौल पीला पीला हो गया। सबने पीले कपड़े पहने, फिर बदतमीजी शुरू हुई। भाभियां लड़के को हल्दी लगाने आ गई। बेहयाई इस दर्जा आम कर दी कि वो हल्दियां लगाने फैल पड़ी पूरे जिस्म पे। अब वो बैठा नेकर में, कच्छे में बैठा। बोलो भाई, कच्छे में तो बैठा होता। क्या बना दिया, शरीयत का मजाक कैसा बना दिया। इस्लाम कहता है, मेरे आका की शरीयत कहती है, नाफ से लेकर घुटनों तक ये मर्द के लिए सतरे औरत, इसका छुपाना जरूरी। हर हाल में इतना हिस्सा तो छुपाना ही पड़ेगा। मगर ये नेकर पहन के बैठा है और भाभियां इतनी बेगैरत बेशर्म हो गई, वो इस नेकर बास के आकर हल्दी लगाने फैल गई। हल्दी लगा, पर्दा खत्म, धज्जियां उड़ा दी पर्दे की है। और वैसे भी आजकल तो पर्दे को बोझ समझ लिया गया हमारे मुआशरे के अंदर। पहले दुपट्टा सर पे होता था, फिर वो सर से जरा सा सरका, फिर वो इतना सरका कि गले में आ गया। अब अल्लाह खैर फरमाए, औरतों का गला घुटने लगा था, दम घुटने लगा था, उन्होंने गले से भी निकाल के यूं सीधा लटका दिया। कह रही है भैया बस यही ठीक है। ये हया का जनाजा निकल गया, अजीब तमाशा है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। और जब से कम ज़रफ़ों की आमद में कदे में हो गई, जब से ये नेकरबाज पैदा हो गए, जब से ये कच्चा धारी पैदा हो गए, जब से ये मॉडर्निटी के नाम पर बदतमीजी को आम करने वाले नाहंजार पैदा हो गए, खुदा की कसम
दम हम कहां से कहां पहुंच गए। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। और खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया मियां, खतरा तो इतना है कि हम खतरे को समझ नहीं पाते। हर गांव पे खतरा है मगर हम नादान हैं, खतरों को कभी समझते नहीं। हम लोग समझते कि हम हैं खतरों के खिलाड़ी, मगर खतरों के खिलाड़ी विलाड़ी कुछ नहीं है, गला खा जाते हैं, औंधे पड़े होते हैं। जब ये शादियों में बेहयाई होती है, बदतमीजी होती है, तो इन्हीं शादियों के अंदर ये नौजवान पार्टी ये अपनी हेयर कटिंग पे स्टाइल मार मार के ये देखो तो इनकी अलग ही चाल हो जाती है, अलग ही अंदाज हो जाता है, अलग ही लिबास हो जाता है। ये लग जाते हैं रीच बनने में, ये देखने लगते हैं कि कोई तो मिल जाए जिससे सेटिंग हो जाए, कोई ना कोई तो मिल जाए जिससे आज हमारी तू में हो जाए। मतलब ये कि फोन पे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। ये बेवकूफी हिमाकत अल्लाह रहम फरमाए, ये नौजवानों की अक्ल मारी गई। अक्ल क्यों मारी गई? क्योंकि बड़ों ने पहले से अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा कर दिया, कोई परवाह नहीं की। हमने तो कह दिया हमें भरोसा है। बाप ने कहा मुझे बेटी पे भरोसा है। एक बेटी है किसी गैर मर्द के साथ जा रही है, या साली बहनोई के साथ जा रही है, या भाभी देवर के साथ जा रही है, या कोई चचा जात भाई के साथ जा रही है, या कोई खाला के बेटे के साथ जा रही है। बाप कहता है मुझे भरोसा है, अपनी बेटी पे भी भरोसा है, अपने भतीजे पे भरोसा है, मगर कैसी नादानी है, कैसी अजीब हिमाकत है। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, वो अक्ल मारी गई। क्या हुआ? अल्लाह ताला को इस पे भरोसा नहीं, अल्लाह के महबूब को भरोसा नहीं। तू कौन है कि तूने इस पे भरोसा कर लिया? भाई अल्लाह ने अगर भरोसा किया होता तो पर्दे का हुक्म ही नहीं दिया होता। अल्लाह ने भरोसा नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने भरोसा नहीं किया, मगर हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ कह रहे हैं हमें भरोसा है। अच्छा साहब आपको भरोसा? साली बहनोई के साथ जा रही है, किसी ने कहा जी क्यों जा रही है, तो वो बेवकूफुल लजी हौलहू कह रहे हैं जी भरोसा है हमें। तुझे भरोसा है, शरीयत को भरोसा, मेरे नबी के तरीकों को, मेरे नबी के अता करदा उसूलों को अपनाने की जरूरत है। फिर क्या होता है, कितने मामले सामने आते हैं कि साली को लेकर कोई रफू चक्कर हो गया, देवर भाभी को लेकर रफू चक्कर। कई बार ड्राइवरों पर भरोसा करके गाड़ियां, बोले हाँ ड्राइवर लेकर चला जाएगा, पता लगा ड्राइवर ही लेकर रफू चक्कर हो गया। अब भाग रहे हैं, देख रहे हैं क्या करें, कहाँ ढूंढे, किधर जाए। काश तूने अपने भतीजे पे भरोसा नहीं किया होता, अपने दामाद पे भरोसा नहीं किया होता, दूसरी बेटी के मामले में। काश अपने महल्ले के किसी लड़के पे भरोसा नहीं किया होता और कह दिया होता मुझे किसी पे भरोसा नहीं। उस पे भरोसा है जिस पे अल्लाह रसूल को भरोसा है, उस पे भरोसा नहीं जिस पे अल्लाह रसूल को भरोसा नहीं। तो ये नौबत नहीं आती, ये लड़की भागती नहीं, ये लड़का यूं आवारा नहीं हो जाता, ये किसी की दीवार पे छलांग नहीं लगाता, किसी के घर के अंदर नहीं घुसता, किसी के घर में भागता नहीं पकड़ा जाता। याद रखो मेरे अजीजों, उसी पे भरोसा करना है जिस पर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल ने भरोसा किया। मुस्तफा की शरीयत ने बता दिया जिससे निकाह करना जायज है, उससे
पर्दा करना जरूरी है। और जिससे निकाह नहीं हो सकता, जिससे निकाह जायज नहीं है, उससे पर्दा भी जरूरी नहीं है। बाप के साथ निकाह नहीं हो सकता, पर्दा नहीं है। भाई के साथ निकाह जायज नहीं, पर्दा नहीं है। लेकिन जहां पे पर्दा जरूरी है ना, जहां निकाह हो सकता है, वहां पे पर्दा। खाला के लड़के के साथ निकाह, चचा के लड़के के साथ निकाह जायज है, तो पर्दा जरूरी है, कंपलसरी है, करना है। मगर अजीब तमाशा है, हमारी औरतें कहने लगी ये मौलानाओं की सोच है, ये तो औरतों को बुर्कों में बंद करना चाहते हैं, घरों में बंद करना चाहते हैं। ओ अल्लाह की बंदी, किसी मौलवी की क्या औकात है कि तुझे बुर्के में लपेट दे? किसी मौलवी की क्या औकात है कि तुझे घर के कमरे में बंद कर दे? नहीं नहीं, तुझे तो मुस्तफा की शरीयत ने ये इज्जत अता की है कि तू इज्जत के साथ अपने घर के अंदर रह। तेरी जरूरत की चीजें तेरे घर के मर्द ला कर देंगे। जब तेरा निकाह हो जाएगा, तेरा खाविंद तेरी जरूरत की चीजें ला कर देगा। जब तक तेरा निकाह नहीं हुआ है, तू जरूरत से कहीं जाएगी, तेरा बाप तेरे आगे आगे जाएगा, तेरा भाई तेरे आगे आगे जाएगा। जब तेरा निकाह हो गया तो फिर तेरा शोहर तेरे आगे आगे जाएगा। अब दुनिया ने कहा, इस्लाम ने औरत को पीछे कर दिया, मर्द को आगे कर दिया। जब वो बेटी हो तो बाप आगे है, जब वो बहन हो तो भाई आगे है, जब वो बीवी हो तो शोहर आगे है। ए दुनिया के बेगैरत इंसानों, तुम्हारी अक्लें जाया हो गई। सुनो, मैं बताता हूँ, इस्लाम ने औरत को पीछे नहीं किया। और औरतों तक अगर बात पहुँच रही है, अभी पहुँच रही है, तो अब भी सुने, वरना सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में जहां तक बात जाए, वहां तक मेरी बात को सुना जाए। एक औरत घर से निकल कर चली, उसके आगे आगे उसका शोहर चला, बहन चली आगे आगे, भाई चला, बेटी चली आगे आगे, बाप चला। किस लिए चला? इसको पीछे रखने के लिए नहीं चला, बल्कि इसलिए चला, जैसे कि आज की मिसाल अगर दो, कोई इलाके का विधायक चलता है तो उसके आगे आगे उसके गार्ड चलते हैं, उसके आगे आगे उसके मुहाफिज चलते हैं। या पहले बादशाह होते थे, बादशाह के आगे आगे उसके वजीर चलते थे, उसके सिपाही चलते थे। इसका मतलब ये था, ये आगे चलने वाला बता के जाता था, ऐ लोगों, ये पीछे जो बादशाह आ रहा है, खबरदार गलत इरादा न रखना, आगे मैं मुहाफिज जा रहा हूँ। इसी तरह से बेटी पीछे है, बाप आगे है, बाप दुनिया को बताता जा रहा है, ए दुनिया वालों, मेरी बेटी पे गंदी नजरें न डालना, याद रखना ये बेटी मेरी पीछे है, मगर इसका मुहाफिज बनकर इसका बाप इसके आगे आगे चल रहा है, मैं इसकी इज्जत का मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। भाई कहता है मैं बहन की इज्जत का मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। शोहर कहता है ऐ मेरी बीवी, तू मेरी इज्जत है, तू पीछे इसलिए नहीं कि मैंने तुझे कमतर समझा है, बल्कि पीछे इसलिए कि तू आला है। मैं तेरी हिफाजत में तेरे आगे आगे तेरा मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इम्तियाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो बाप मुहाफिज बन के आगे चलता है, भाई मुहाफिज बन के आगे चलता है, बेटा मुहाफिज बन के आगे चलता है। इससे औरत की इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। दुनिया को पता लग जाता है कि ये जो जा रही है ना शहजादी, खबरदार इस पे गलत नजर न डाल लेना, वरना ये इसका मुहाफिज है ना, ये खैर नहीं छोड़ेगा नहीं किसी हाल में। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, इस बात को जहन नशीन कर लो, बेपर्दगी को खत्म करना जरूरी है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो लोग जिनकी शादियां हो गई हैं अपनी
अपनी बीवियों को पर्दे में रखना उनके लिए जरूरी है। वो भाई जिनकी बहनें जवान हैं वो अपनी बहनों से कहें बहन तू मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, तुझे पर्दे में रहना जरूरी है। बाप अपनी बेटी से कहे बेटी तू मेरी बेटी है, लख्ते जिगर है, तुझे पर्दे में रहना जरूरी है, ताकि कल रुसवाई न हो, कल कोई जिल्लत का सामना न पड़ जाए। वरना देखा नहीं जो सर उठा के चलते थे, जब बेटियां भाग गई हैं उनके सर शर्म से झुक गए हैं। आज वो झुका हुआ सर है, आज शर्माते हैं घर से बाहर निकलते हुए, फिक्र होती है कहीं रास्ते में कोई यूं न कह दे ये फला जो भाग गई उसका बाप जा रहा है। तो ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि घरों से पर्दे, और शादी में तो पर्दे नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। शादी में तो मियां मकानों के पर्दों की हालत खराब हो जाती है, औरतों के पर्दों की तो बात ही क्या रहेगी। अल्लाह रहम फरमाए अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, मगर मेरी माएँ बहनें इस पैगाम को दिलों की तख्ती पर लिख लें और भाई अपनी बहनों को जाकर बताएं, बाप अपनी बेटियों को जाकर बताएं, शोहर अपनी बीवियों को जाकर बताएं कि पर्दा कितना जरूरी है। ये जो शादियों में नंगा नाच होता है, ये जो शादियों में बेहयाई होती है, अल्लाह रहम फरमाए सुनो, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बार बार बताता हूँ, ये बेहयाई ये बेपर्दगी किस दर्जा बर्बाद कर दिया करती है, ये किस दर्जा खसारे में डाल देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो बारगाहे मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, जब मैं महराज की रात महराज के लिए गया, मैंने उस रात में जहां अल्लाह का दीदार किया वहीं मैंने और भी चीजों को मुलाहिजा किया। आका ने फरमाया मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जन्नत की बहारों को भी देखा। मुस्तफा ने फरमाया मैंने दोज़ख को भी देखा, दोज़ख के खतरनाक शोलों को भी देखा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया एक मकाम से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कुछ औरतें हैं उनको उल्टा लटकाया गया है और नीचे से आग जलाई गई है, उनके सरों को आग के जरिए उनके दिमागों को खौलाकर पकाया जा रहा है, नीचे से आग जल रही है, ऊपर उनके दिमाग खौलाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बारगाहे मुस्तफा में जिब्राइल अमीन भी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ सैयदुल मलाइका जरा ये बताओ ये कौन औरतें हैं कि उन्हें ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जिनके सरों पे कभी दुपट्टे नहीं ठहरते थे। आका ये वो औरतें हैं जो सरों पे दुपट्टे नहीं रखती थी, बेपर्दा रहती थी, इसलिए आज इन्हें ये अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं कितना सख्त अजाब है। और औरतों के अंदर दो चीजें अगर खत्म हो जाएं तो बहुत बदलाव आ जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सर ही हिला दे चलो। माशाअल्लाह। दो चीजें बड़ी खतरनाक, एक सर पे दुपट्टा, दूसरा ये जबान। ये दो चीजें अगर औरत ने अपने बस में कर ली ना कि सर पे दुपट्टा रख ले, पर्दे की पाबंद हो जाए, और दूसरा अपनी जबान पर काबू कर ले, इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब आ जाएगा जिंदगी। ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर देखा, आग की कैंचियां दोज़ख के फरिश्तों के हाथों में, औरतें हैं उनकी जबानों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा, मुसलसल ये अजाब दिया जा रहा है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने बुलबुल सिदरा ये कौन औरतें हैं, ये अजाब किस लिए?
तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ये वो औरतें हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी ज़बानें बहुत तेज चलती थी, जो अपनी ज़बानों पर काबू नहीं रखती थी, जिनकी ज़बानों पर हमेशा गंदी बातें होती थी, जिनकी ज़बानों पर बदतमीजी और बदतमीजी वाले कलिमात होते थे, जिनकी ज़बानों पर गालियाँ होती थी, जो अपने शोहरों को बदकलामी से पेश आती थी, अपने माँ बाप के साथ या सास ससुर के साथ बदकलामी से पेश आती थी, या अपने पड़ोसियों को जबान से सताती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आकाए कायनात ने देखा वो जबान दराज औरतें, उनकी जबानों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। कितना दर्दनाक अजाब है ना। सुनो गौर करो मेरे अजीजों, इस बेहयाई को रोकना होगा, मुआशरे को बदलना होगा। ये हल्दी की रस्म जो है ना, इस रस्म को खत्म करना होगा। बेहयाई इस हल्दी की रस्म के जरिए बहुत ज्यादा आम हो रही है। अगर लड़के को हल्दी लगाना भी है कि चेहरे पे जरा चमक आ जाए, निखार आ जाए, तो इस्लाम इजाजत तो देता है, मगर उसको रस्म बनाकर नहीं, अकेला अपने हाथ से अपने चेहरे वगैरह पे जहां मुनासिब समझे इसको लगाना लगा ले। मगर ये औरतों का मेला और ये बदतमीजी, ये भाभियों का हल्दी मलना और 500 के नोट बनाना, ये सब बड़ी बढ़िया इनकम है। यूं लगाया ना जरा सा हल्दी चंदन वाला, वो मिला हुआ सब 500 रुपए 1000 रुपए यूं सीधे हो जाते हैं। समझ रहे? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मुस्तफ़ा करीम की शादी देखो, क्या उस शादी के अंदर कोई ऐसी रस्म हुई? सहाबा की शादियां देखो, क्या उन शादियों के अंदर ऐसी रस्में हुई? हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ की शादियां देखो, क्या उन शादियों में ये सब था? बिल्कुल नहीं था। उनका तो सादा बिल्कुल सिंपल हिसाब था। निकाह असल चीज है, निकाह पर सारा जोर था। यहाँ निकाह पर कोई जोर नहीं, बाकी चीजों पे सारा जोर है। निकाह जब होता है 4-5 बुढ़े, 1-2 जवान, एक मौलाना साहब, एक वकील, 2 गवाह, इतनी लोग होते हैं बस निकाह में हमारे इन इलाकों में। अलबत्ता हमने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दीगर मकामात पर देखा है कि वहाँ निकाह में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, बैठते हैं, और बैठना चाहिए यकीनन। शादी में है क्या बोले, एक निकाह ही तो है। निकाह ना हो तो क्या शादी, कौन सी शादी, क्या है भाई? कुछ भी। एक निकाह के लिए तो है ना सब कुछ, और उसमें कोई शरीक नहीं हुआ। किसी का इंतकाल हो जाए, कोई दुनिया से चला जाए, आप और हम क्या सोच के जाते हैं कि मैयत का मुंह देख लें, जनाजा मिल जाए। जनाजे में नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा तो सोचा कि आना ना आना बराबर। मैयत में तो पूरा ख्याल है कि जनाजा मिल जाए, और निकाह में ख्याल नहीं है कि निकाह मिल जाए। अपनी अपनी बुलेट ले लेके निकलते हैं, खाया पिया, सिगरेटें फूंकी, इधर उधर खड़े हुए, कोल्ड ड्रिंकें पी तबीयत से, और फिर बोले अब हम जा रहे हैं, होता रहेगा निकाह। अब निकाह वाला जाने और बाकी लोग जाने, गवाह वकील जाने। शादी के बाद में तुम महल्ले वालों से मालूम कर लो इसका मेहर कितना है, पता ही नहीं होगा किसी को। कोई शरीक ही नहीं हुआ निकाह, पता कहां से चले?
याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम का पहला निकाह, पहली शादी 40 साल मेरे आका की 25 साल उम्र है। और जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा इस्लाम 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 पर जिनके बड़े एहसान हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल उम्र है और फिर बेवा भी है। मेरे आका ने उनसे निकाह किया, जबकि लोग मक्के के चाहते थे कि खदीजतुल कुबरा से निकाह हो जाए, मगर उन्होंने हमेशा इनकार किया। वो कहती थी अब निकाह नहीं करूंगी, मगर जब हुजूर को देखा, हुजूर की सीरत को देखा, हुजूर के किरदार को देखा, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक को देखा और मेरे मुस्तफ़ा की शान नबुव्वत को देखा तो गर्विदा हो गई। फिर इन्होंने अपना रिश्ता, अपने शादी की बात शुरू की और ये बात फिर आखिरकार उस नौयत तक पहुंची कि हुजूर का निकाह हुआ। मगर किस बुनियाद पर हुआ? अखलाक की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर हुआ? किरदार की बुनियाद पर। मेरे हुजूर बज़ाहिर बहुत ज्यादा मालो दौलत मेरे हुजूर के पास, बोलो, हालांकि यूं तो सारे खजाने मुस्तफ़ा के कदमों में हैं। तुम्हारे मेरे आका की शान तो ये है कि हुजूर ने सहाबा से फरमाया, है मेरे सहाबा, अगर मैं चाहूं तो ये जो उहद का पहाड़ है ये सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चलने लगे। लेकिन फिर भी हुजूर ने गुर्बत को पसंद किया, गरीबों को पसंद किया। आका ने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा से मतलब ये नहीं है कि दुनिया में खत्म हो जाएगा। जब कयामत कायम होगी तब बस फिर दुनिया खत्म, मज़ाहिब खत्म, फिर फैसले वाला दिन आएगा, महशर का दिन। ताजदारे मदीना वाली कायनात का निकाह किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा ने पसंद किया? अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर। और हमारे यहाँ माल दौलत, हुस्न, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ चंद देहात के लोग लड़का देखने निकलते हैं, बेटी की शादी करना है, रिश्ते की तलाश है, तो देख रहे हैं लड़के पर जमीन कितनी है, इसके नाम में कितनी जमीन आएगी, जितनी जमीन आएगी उसी हिसाब से शादी करेंगे। उसके पास में प्रॉपर्टी कितनी है, मकान अलग है या नहीं है। हर इंसान चाहता है, आपकी सबकी मेरी हम सबकी दास्तान यही है, हम सबका किस्सा यही है, हमारी ख्वाहिश यही होती है बहू आए साथ में रहे, अलग ना हो जाए, बेटी जाए अलग मकान मिले, सबसे अलग रहे। बोलो, एक तरफ तो ख्याल ये है कि बहू अलग ना कर दे कहीं, और एक तरफ बेटी, अच्छा कब तक इनके चक्कर में पड़ी रहेगी, अलग कर ले अपना। तेरे तो अभी 3 देवर हैं, इनकी शादियों में बड़ा टाइम लगेगा, कब तक इनके पीछे अपनी जान हो जाएगी, कब तक बैठी रहेगी ऐसे ही। तुझे अपना भी कुछ करना है कि नहीं करना है? अपने दामाद को बिठा के कहते हैं कि देखो जी, सासें कह रही हैं, सासें हैं, क्या तुम्हें अपना नहीं सोचना है? कुछ अपने बच्चों की भी फिक्र करो, सब अपने भाइयों पे कमा के लगा दोगे। 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, इनकी शादियां कब तक होंगी? कब तुम अपना सोचोगे? कब अपना घर मकान करोगे? कब अपना तुम बच्चों की तालीम का सोचोगे? कब अपना ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग, मगर ये भूल गई कि ये इधर अपने दामाद को ट्रेनिंग दे रही है, इधर इनका बेटा किसी का दामाद है, उसकी सास उसे ट्रेनिंग दे रही है।
इन्होंने ट्रेनिंग दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इनके बेटे को ट्रेनिंग मिली तो ये बिलबिला गई, हाय हाय करने लगी। हाय मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था, इसने बहका दिया, इसकी माँ कमबख्त है उसने बहका दिया, लेकिन जो तेरा दामाद है वो भी किसी का बच्चा है, तूने भी तो उसको बहकाया है, जैसी करनी वैसी संभालो। क्यों जी, क्या नाम है जिनकी शादी हो रही है? फरमान भाई, कौन से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह फरमान भाई की शादी मुबारक फरमाए, जोर से बोलो आमीन। जिसे इनसे कोई जलन वलन का मामला हो वो बता दे अभी, वरना आमीन कहने में कोई पैसा नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अल्लाह ताला इनकी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों से मुज़य्यन फरमाए, आमीन। और जितने कुंवारे बैठे हैं अल्लाह ताला सबको अच्छी प्यारी खूबसूरत खूबसीरत दुल्हने अता फरमाए। बड़े हाथ उठा उठा के आमीन कह रहे हैं। मगर मेरे अजीजों, अब देखो जरा जरा सा गौर करो, ताजदारे मदीना का अखलाक देखा। 40 साला जिंदगी मेरे मुस्तफा करीम की क्या है, अखलाक है, किरदार है। मक्के के अंदर बड़े बड़े झूठे, मगर वो बड़े बड़े झूठे मेरे आका को सच्चा कहते थे। मक्के के बड़े बड़े ऐसे लोग जो अमानतों में खयानतें किया करते थे, मगर उनका हाल ये था अपनी अमानतें आका के पास ला कर रखते थे। कहते थे ये बड़े अमीन हैं, इनसे बड़ा अमीन कोई नहीं, इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। ये मेरे मुस्तफ़ा का लक़ब था, मेरे मुस्तफ़ा की 40 साला जिंदगी। अल्लाहु अकबर। गौर करो जवानों, ये जवानी के अय्याम हैं। आम तौर पर 40 साल तक इंसान जवान रहता है, इसी जवानी के अंदर उसके सारे कारनामे होते हैं। ये 40 साल की उम्र में ही तो फड़फड़ाता है इंसान। ये 40 साल की उम्र होती है, यानी 20 से लेकर 40 तक खास तौर पर ये 20 साल का जो हिस्सा है, ये जवानी का हिस्सा खास कहलाता है। और इसमें इंसान बड़ा उछलता है, कभी रीछ बन जाता है, कभी बंदर बन जाता है, कभी इधर छलांग उधर छलांग लगाता है, तो कभी फिर रीछ बनकर अपनी बहनों को तकने लग जाता है, उन्हीं की ताक झांक में लगा रहता है। खुदारा ऐसा न करना, सीरत मुस्तफा को देख लेना। मेरे मुस्तफा करीम की सीरत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐन जवानी है आका की। मुस्तफा ने मक्के के अंदर ऐन जवानी के आलम में अपने साथ में और जवानों को इकट्ठा किया और जवानों को जमा किया। फिर आका ने एक तंजीम बनाई है, आका ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम क्या था? उस कमेटी का काम ये था, मक्के के निजाम को बदलना है। मक्के में कोई कानून नहीं है, एक कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कानून था, अमीर मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे। आका ने कमेटी बनाई कि गरीबों पर जुल्म होने नहीं दिया जाएगा। आका ने तंजीम बनाई, गरीबों की मदद की जाएगी। आका ने कमेटी बनाई, बेसहारों का सहारा बनेंगे। आका ने कमेटी बनाई, कमजोरों का साथ दिया जाएगा। आका ने कमेटी बनाई, रोने वालों के आंसू पोंछे जाएंगे। आका ने कमेटी बनाई, जो दर्द से परेशान है, जो जख्मों से चूर चूर है, जिन्हें दुनिया ने सताया है, जो दुनिया के सताए हुए हैं, या जो लोग ऐसे हैं परेशान हाल है, तंग दस्ती का शिकार है। आका ने ऐन जवानी के आलम में क्या किया? अपने जवानी के अय्याम में मुस्तफा करीम ने गरीबों की मदद की। मुस्तफा ने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीता। आका ने ऐन जवानी के अंदर मुस्तफा करीम ने
अपना किरदार दुनिया के सामने रखा। गुफ्तार ऐसी प्यारी, गुफ्तार ऐसी निराली, गुफ्तार ऐसी शान वाली, जो मुस्तफा की बातें सुनता था वो आका का दीवाना हो जाता था। जो मुस्तफा का कलाम सुनता था, और क्यों दीवाना ना हो जाए जिस जबान पर कलामे खुदा का नुज़ूल होता हो, रब का कलाम उतरता हो, उस जबान की फसाहत और बलागत क्या होगी।